Good morning, students. Myself Pooja Sharma from Ambi International School. I am your science teacher. Today we are going to talk about the topic that is related mole concept. Okay. Firstly, this is very important to know what is mole concept. Mole concept होता क्या है? Okay. So now we are talking about mole concept. These are number of atoms or number of molecules. Okay. दैट मीन्स सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि एटम क्या होता है. एटम इज अ बेसिक यूनिट. क्लियर. वैसे भी हम अर्लियर जितने भी हमारे टॉपिक्स होते थे 8th स्टैंडर्ड तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ द टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड विद एटम्स, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स. हम सब के बारे में बात कर चुके हैं. क्लियर. एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है. क्लियर. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल रिगार्डिंग दिस. सपोज जस्ट वी आर टेकिंग हाइड्रोजन. ओके. What I am writing? Hydrogen only symbolize small capital H or whatever it is. Only single atom is there. Okay. But if I am taking hydrogen plus hydrogen, okay, just like H2. Now this is changed into an element. Okay. Have you understood? किस तरीके से बन गया? That means firstly हमारे लिए important होता है कि हमें एटम की नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया, एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन टेक इन द रेस्पेक्ट टू दिस. आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल लो. जब भी हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो वो अपना एग्जिस्टेंस शो करता है, श्योरली शो करता है. ओके. नेक्स्ट में हमने इसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल ले लिया. तो मैंने H को H से ही रिएक्शन करा के और इसे चेंज कर दिया H2 में. दैट मीन्स मैंने क्या बना लिया, इसके रिगार्डिंग एलिमेंट बना लिया. ओके. If I am taking the same example regarding oxygen, okay, that means obviously we are talking about elements. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Elements के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. Suppose we are taking the example just like H2 react with oxygen. Okay. हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है. In this type of condition, now I am taking hydrogen element with oxygen element. Clear? Now it is turned up into H2O. What is this? This is a compound. क्या ये compound बन गया है? Obviously. अब हमने atoms की reaction नहीं कराई है. Instead the atoms we are taking elements. Okay? So let's start about the mole concept. इसके बारे में हम और भी ज़्यादा इससे नॉलेज लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या देखना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? ओके. देखो इसमें हमें करना क्या है, एक्चुअली हम डिफरेंट टाइप के मोड्स लेंगे क्योंकि हमें हमारी जो भी नेसेसिटी होती है वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर डिस्कस करेगा? जस्ट लाइक इन ग्राम्स ही वांट्स टू आस्क यू. वो आपसे किस तरीके की क्वांटिटी डिस्कस करना चाहता है. ओके. सो वी हैव टू डिसाइड इट. Just like first one, the mole concept is a convenient method of expressing the amount of a substance. Clear? Just like when we are talking about a quantity. Quantity कैसे? Just like आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम नॉर्मल हमारे डेली यूज का कोई एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. आप शॉप पर गए, आपको मम्मी ने बोल दिया कि आपको 1 kg राइस लेकर आना है. क्लियर. आपने वहां पे जाके शॉपकीपर को बोल दिया, आपने पहले रेट डिस्कस किया कि उसका रेट क्या है, उसने आपको रेट बता दिया. क्लियर. उन्होंने बोला कि 32 पर केजी इसका जो है रेट है. क्लियर. आपने उनको 32 उसके लिए प्राइस जो था वो पे कर दिया आपने और आप 1 kg अमाउंट लेकर आ गए. क्लियर. दैट मीन्स हमें ग्राम्स में समझ में आता है. क्लियर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक फॉर मोल कॉन्सेप्ट, अगर हमें यही डिस्कस करना है कि हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाकर के अगर हम शॉपकीपर को बताएं तो हम कैसे बताएंगे. क्लियर. सो वी हैव टू चेंज द क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द नंबर दैट इज 6.022144076 multiplied by 10 की पावर 23. Clear? This number is exactly known as Avogadro number. क्या बोलते हैं इसे हम? Avogadro number. This is a specific known as Avogadro constant. This is very important. And according to the numericals, we have to mention the value that is 6.022 into 10 power 23. This is sufficient for the numericals.
ओके, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग अबाउट होल द वैल्यू, आपको ये कंप्लीटली मेंशन नहीं करना होता है, दिस इज सफिशिएंट कि आप इतना मेंशन करेंगे और इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, so this is only for number of atoms, is popularly known as Avogadro and is often denoted by the symbol that is Na. Got it? तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमसे वैल्यू कैसे डिस्कस हो रही है। क्लियर? वो ग्राम्स के अंदर है और मे बी वो नंबर ऑफ एटम्स को डिस्कस करता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now the next is the number of moles of a substance in a given pure sample can be represented by the following formula. That is small n. We have to calculate number of moles. Okay, हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना होता है कि हमें जो भी क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करना है। आवोगाद्रो नंबर के लिए आपको एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा, मोलर मास जो है उसके लिए आपसे डिस्कशन हो सकता है, बट आवोगाद्रो नंबर ऑलरेडी फिक्स होता है। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, आपने एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लिया तो ये आपको अपने आप रिकॉल होगी। ओके, सपोज एग्जाम्स में कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर इज ऑलरेडी गिवन द सेम वैल्यू, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन भी करता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द वैल्यूज। Now the next is number of atoms or molecules, that is number of moles multiplied with 6.022 into 10 power 23. Clear? तो हमें क्या करना है, इसके लिए फैक्ट एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन यू विल गेट, आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, जस्ट लेट्स सी व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल गेट। Calculate the mass of 0.5 moles of H2O2. Clear? So firstly, which is very important to know, what is H2O2? Important ये होता है, first of all तो हमें क्या होता है, केमिकल नेम्स जो होते हैं वो लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। This is peroxide, okay, hydrogen peroxide. So firstly, this is important to know what is molecular mass of hydrogen peroxide. Molecular mass क्या पता करना है हमें, molecular mass, done, H2O2, molecular mass. Again I am giving you the same knowledge about molecular mass. Molecular mass, that means the total number of atoms which are already present, जो उसमें पहले से present हैं उनका टोटल हमने अगर मास ले लिया है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो अगेन आई एम गिविंग यू द सेम नॉलेज, हाउ कैन इट कैलकुलेट, H2, दैट मीन्स दिस इज हाइड्रोजन, ओके, एंड कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन, डन। दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये एलिमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, सो द एटॉमिक मास इज 1 ग्राम एंड दिस वन इज 16, this one is 16, another one is 16, that means total is 32 grams. Okay, but what is the basic concern, that we are having how many atoms, 2 atoms. Okay, so multiplied with 2, done. So this one is 2 grams plus 32 grams, that is 34 grams. Okay, क्या मिल गया है हमें, मॉलिक्यूलर मास मिल गया है। ओके, अब हम इसी सेम वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, देखते हैं इसको कैसे पुट करना है हमें। 34 ग्राम्स, तो हम एक फॉर्मूला फिक्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड Na, दैट मीन्स आवोगाद्रो नंबर। क्लियर? ओके, इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया है फॉर्मूले को। ओके, अब ये हमारे लिए इतना फैसिलिटेट हो चुका है कि हमें किसी भी टाइप का कोई भी वेरिएशन है, इजिली वी कैन चेंज इट द वैल्यूज। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. व्हाट इज दिस? दिस स्मॉल m indicates given mass. Okay,
This is given mass. Okay. Now capital M is molecular mass. We have to identify molecular mass. ये हमें पता करना होता है. N equals to given number. That means number of atoms. Okay. Upon this is Avogadro number. This is already known. अभी हमने इसके बारे में बात करी. ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है ना, यही बोला है उसने. नो, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5. दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी गिवन 0.5 मोल्स. उसने हमें 0.5 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट, मास हमें लेना है तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले हम. क्लियर? हमें आइडेंटिफाई करना है स्मॉल एम. दैट मीन्स दिस इज अननोन and capital M is 34. So X will be 0.5 multiplied with 34. Done. ये हमारे पास में हमारा आंसर है. That means जब भी हमें कैलकुलेशन 17 ग्राम may be possible the answer will be like in this form, or may be possible the examiner will give you the answer like in this form in the MCQs. Okay, so don't be confused about the values. Just put your values according to the formula only. Okay. Okay. Now we are taking the next one question. Find the number of atoms in 8 gram of oxygen. Done. Now we have to find out number of atoms. Okay, no problem is there. Again we are having the same formula. Moles equals to small m upon capital M, or N upon Na. Done. This time we have to calculate number of atoms. Okay, no problem is there. Number of atoms. Number of atoms के लिए हम इसको number of moles से multiply कर देते हैं, कोई problem नहीं है. Number of moles multiplied with Na. Done. Okay, number of moles which is already given. No. है हमारे पास में, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 8 ग्राम्स. ओके, वी हैव टू चेंज दिस. हमें इसको चेंज करना है. नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 8 ग्राम्स. तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स हमें बनाना तो आता है. स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आता है कि नहीं आता है? इजी गोइंग. 8 ग्राम्स ऑलरेडी गिवन. डन. ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन दैट मीन्स 32. यस और नो? वन ऑक्सीजन एटम, सिंगल एटम इज एग्जिस्टिंग 16 एटॉमिक मास. अनदर वन इज 16. दैट मीन्स टोटल इज 32. डन. दैट मीन्स 8 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड विथ 6.022 into 10 power 23. Done. This is 1 by 4. That means 0.25 multiplied with 6.022 into 10 power 23. Done. So answer will be 1.5 into 10 power 23. What is this? This is number of atoms. Okay. I think so. We are having more and more questions about this. Find the number of atoms in 46 gram of sodium. Same question है. Now we have to change 46 grams of sodium. तो पहले इसे चेंज कर ले, हम मोल्स बना लेते हैं इसके. 46 grams upon 23 divided by atomic mass of sodium. Okay. So it will be 2. Then number of atoms equals to 2 multiplied with 6.022 into 10 power 23. So the answer will be 12.022 into 10 power 23. Done. Okay. Now the next question is find the number of moles of hydrogen in 10 gram of hydrogen. Okay. यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल हमारे सामने हाइड्रोजन है, तो हमें कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. हाइड्रोजन के लिए डायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं हम.
हाइड्रोजन सिंगल एटम है तो 1, वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम जस्ट लाइक दिस, ओके, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 2. कैलकुलेट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली. ये तो हमें बहुत इजी गोइंग देखते ही पता लग जाता है. 10 ग्राम दैट मीन्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर विल बी 5. गॉट इट? ओके. क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपके पास में सिंपल जब भी एक ये जो आपका फिक्स है जो फॉर्मूला, तो आपको वहां पे रिजिड रहना है. ओनली यू हैव टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ वैल्यूज इज गिवन टू अस. आपको सबसे पहले बस ये देख लेना है कि आपको किस तरीके की वैल्यू डिस्कस कर रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स इन 12.044 into 10 power 23 एटम्स ऑफ हीलियम. अब ये हमारे माइंड में ऑलरेडी पहले से फिक्स हो चुका होता है. जहाँ पे भी हमें ये नंबर दिखाई देता है ना, तो ऑलरेडी हमारी स्क्रीन ऑलरेडी फिक्स हो जाती है माइंड में कि हाँ ऐसा होगा, तो हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोल. डन. So this is n upon Na. Got it? And given number is 12.044 into 10 power 23 atoms divided by Avogadro number 6.022 into 10 power 23. So the answer will be 2 mole. Okay? You are having any type of problem? I think so. We are not having any problem. Any single confusion is there because the topic is so simple according to the formula. हमें जो भी हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है वैल्यूज को. ओके, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा 9th स्टैंडर्ड होता है, अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशंस. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द डेफिनेशन कि कैसे हमें वहाँ पे मेंशन करना है. नो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है. हमें माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट फिक्स कर लेना है कि जब भी हमसे एग्जामिनर मोल्स के बारे में डिस्कस करेगा, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कैसी क्वांटिटी गिवन है. ओके, मास के लिए बोलता है तो हम मास में फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने बहुत अच्छे से ट्रिक को सेट किया हुआ होता है. आपके पास गिवन मास है, आप ऑलरेडी आपके पास गिवन मास भी हो गया. मॉलिक्यूलर मास हमारा नोन होता है. मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना आता है. ओके, बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके, सो आपको ये अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से डिस्कस करना है. Clear? I think so all the topics which is related or all the numericals which are related with mole concept is clear to you now. Okay, thanks for watching.